1995 एक 21 साल का लड़का माइक मार्कम जो अमेरिका के मिसौरी में रहता था। माइक मार्कम ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, तो वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज पर एक्सपेरिमेंट्स करता रहता और यही कारण था कि माइक मार्कम के घर पर टूटी फूटी इलेक्ट्रिकल चीजों का कब्रिस्तान बना हुआ था, जिनमें पुराने टीवी, सीडी, रेडियो इत्यादि पड़े थे। माइक मार्कम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसमें वो एक जेकोब्स लैडर बनाने में जुटा हुआ था। दरअसल जेकोब्स लैडर एक डिवाइस होती है जिसमें दो धातु की छड़ों को इस तरह से वी शेप में लगाया जाता है। जब इन छड़ों में हाई वोल्टेज के साथ करंट फ्लो कराया जाता है तो इन छड़ों के बीच एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क पैदा होता है जो धीरे धीरे इन छड़ों के ऊपर चढ़ता जाता है। इन छड़ों में हाई वोल्टेज के साथ करंट फ्लो कराने के लिए एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। जेकोब्स लैडर में ये आर्क बनाने के लिए छड़ों के आसपास की हवा गर्म होनी चाहिए जिससे हवा में रेजिस्टेंस कम हो जाए और ये आर्क अच्छे से बनने लगे। इस एक्सपेरिमेंट में माइक मार्कम ने पुराने बड़े सीडी प्लेयर से लेजर लाइट निकाली और उस लेजर लाइट को दोनों छड़ों के आसपास डाला। उस लेजर लाइट की वजह से छड़ों के आसपास की हवा गर्म हो गई और दोनों छड़ों के बीच इलेक्ट्रिकल आर्क बनने लगा। इस इलेक्ट्रिकल आर्क की वजह से हवा आयोनाइज्ड और गर्म होती जा रही थी जो ऊपर उठती जा रही थी। तभी माइक ने देखा कि उसके जेकोब्स लैडर के ऊपर हवा में कुछ डिस्टॉर्शन पैदा हो चुका है। माइक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है, तो उसकी जांच करने के लिए माइक एक स्क्रू को उस एनर्जी की बॉल में फेंकता है। जैसे ही वो स्क्रू उस एनर्जी फील्ड में जाता है तो वैसे ही वो स्क्रू गायब हो जाता है। ये देख माइक बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगा कि स्क्रू उस एनर्जी फील्ड में जाकर कहीं पिघलकर भाप में तो नहीं बदल गया। तभी कुछ सेकेंड्स में वो स्क्रू जमीन पर गिरता है, लेकिन उस एनर्जी फील्ड से कई फीट दूर। उसने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया, लेकिन हर बार रिजल्ट एक जैसा ही आ रहा था। माइक मार्कम ने गलती से एक पोर्टल बना दिया। पहले तो माइक को लगा कि ये पोर्टल चीजों को टेलीपोर्ट करता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि इस पोर्टल से चीजें टेलीपोर्ट नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स के लिए टाइम ट्रेवल कर रही हैं। माइक मार्कम ने कुछ और टेस्ट किए, लेकिन तभी ओवरलोड की वजह से उसकी मशीन जल जाती है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने माइक मार्कम के दिमाग को हिलाकर रख दिया था। वो इस चीज को सच में टेस्ट करना चाहता था कि क्या सच में उस पोर्टल के द्वारा टाइम ट्रेवल किया जा सकता था या वो कुछ और ही था। माइक मार्कम ने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से करने की सोची, लेकिन एक बड़े स्केल पर। माइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डिवाइस महज 1.5 फीट की थी, लेकिन अब माइक एक 18 फीट की डिवाइस बनाकर उस पर एक्सपेरिमेंट कर और ज्यादा हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे सकें। बड़े स्केल पर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए माइक को बहुत ज्यादा फंड की जरूरत थी, लेकिन माइक की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी कि वो इस एक्सपेरिमेंट को अफोर्ड कर पाए। लेकिन माइक के दिमाग में टाइम ट्रेवल का वो कीड़ा जाग चुका था। माइक किसी भी हालत में इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहता था। एक दिन माइक ने देखा कि उसके घर के पास जो पावर हाउस मौजूद है उसमें कुछ बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स कबाड़े में पड़े हुए हैं जो जंग खा रहे हैं, जिनका अभी कोई उपयोग नहीं है। अब माइक के पास पैसे तो थे नहीं कि वो उन ट्रांसफॉर्मर्स को खरीद सके, तो उसने उन ट्रांसफॉर्मर्स को चोरी करने का प्लान बनाया। उसने अपने दोस्तों की सहायता से गाड़ियों में भरकर उन ट्रांसफॉर्मर्स को वहां से उठवा लिया और अब माइक एक बड़ा जेकोब्स लैडर बनाने में जुट गया और कुछ ही महीनों में उसकी बड़ी डिवाइस बनकर तैयार हो चुकी थी। लेकिन माइक मार्कम के सामने अभी भी एक समस्या थी, वो ये कि उस बड़ी मशीन को चलाने के लिए उसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी और उसके घर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कि इतनी बड़ी मशीन को चलाया जा सके। माइक ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक जुगाड़ लगाई। उसने अपने घर के पास मौजूद पावर स्टेशन तक अंडरग्राउंड केबल बिछाई और पावर हाउस से डायरेक्ट अपनी मशीन को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही माइक ने अपनी मशीन को चालू किया वैसे ही उसके घर में अंधेरा छा गया। माइक ने अपने घर की विंडो को खोला तो देखा कि उसके घर के आसपास पूरे टाउन में ब्लैकआउट हो चुका है और चारों ओर की बत्ती गुल हो चुकी है। तभी माइक ने अपनी मशीन को देखा जो कि सही तरह से काम कर रही थी। मशीन के ऊपर एक वोर्टेक्स बन चुका था जो अब कुछ फीट बड़ा था। माइक ने उस एनर्जी फील्ड में अलग अलग चीजों को फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वो चीजें गायब तो हो रही थीं, लेकिन वो वापस नहीं लौट रही थीं। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान माइक के वो दोस्त भी उसके साथ थे जो ट्रांसफॉर्मर्स को चोरी करवा के लाए थे। इधर पूरे टाउन में अंधेरा छाया हुआ था। माइक के पड़ोसी उसकी इन हरकतों को पिछले कई दिनों से देख रहे थे और आज इतने बड़े स्केल पर ब्लैकआउट हुआ तो उन्हें लगा कि इसमें माइक का ही हाथ है, तो उन्होंने माइक मार्कम की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी। इधर माइक अपने घर में अपने दोस्तों के साथ उस पोर्टल में चीजों को फेंकने में जुटा हुआ था। तभी माइक का दरवाजा नॉक होता है। माइक दरवाजा खोलता है तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस देखती है कि माइक ने चोरी से 6 कॉमर्शियल ट्रांसफॉर्मर्स को अपने घर में लगा रखा है। पुलिस माइक को हिरासत में लेती है और अपने साथ ले जाती है और माइक का ये एक्सपेरिमेंट अधूरा छूट जाता है। चोरी करने के जुर्म में माइक मार्कम को 2 महीनों की जेल होती है।
लेकिन इसी बीच माइक मार्कम लोगों के बीच फेमस हो चुका था क्योंकि वो एक टाइम मशीन बना रहा था। आखिर क्या हुआ माइक के साथ? क्या माइक वास्तव में टाइम मशीन बना पाएगा या फिर उसका सपना सपना ही रह जाएगा? आगे देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 कमेंट कर दें। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत जल्दी पार्ट 2 लाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।